श्रीनिवास रामानुजन। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे श्रीनिवास रामानुजन जी की बायोग्राफी जीवनी, वो भी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग्स, दिस चैनल इज मेड फॉर ओनली दोज पीपल हु हैव ए ग्रेट पैशंस टू लर्न इंग्लिश एंड इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स। यानी कि इस चैनल के माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। ओके, सो विदाउट फर्दर एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। रामानुजन अर्ली ईयर्स। रामानुजन जी का प्रारंभिक वर्ष। श्रीनिवास रामानुजन थे वन ऑफ द मोस्ट फेमस मैथमेटिकल विजर्ड। देखिए, विजर्ड का मतलब है जादूगर, मोस्ट का मतलब है सबसे ज़्यादा, फेमस का मतलब है महत्वपूर्ण। ठीक है, यानी कि श्रीनिवास रामानुजन सबसे प्रसिद्ध गणितीय जादूगरों में से एक थे। और समझ में, श्रीनिवास रामानुजन सबसे प्रसिद्ध गणितीय जादूगरों में से एक थे। हु मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था टू द फील्ड ऑफ एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस मैथमेटिक्स का मतलब होता है उन्नत गणित, यानी कि उन्नत गणित के क्षेत्र में हु मेड इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रीनिवास रामानुजन वाज बर्न। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था ऑन 22 दिसंबर 1887 टू द पुअर ब्राह्मण फैमिली। ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर 1887 को एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इन ईरोड ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव ईरोड इन तमिलनाडु इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत के तमिलनाडु में एक छोटे से गांव ईरोड में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में 22 दिसंबर 1887 को श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था। ही ग्रेव अप, वह पले बड़े इन कुंभकोणम टाउन नियर चेन्नई। ठीक है, यानी कि चेन्नई के समीप कुंभकोणम शहर में वे पले बड़े। वेयर हिज फादर वाज, जहां उनके पिताजी थे, एम्प्लॉयड कार्यरत एज अ क्लर्क, एक क्लर्क के रूप में, इन ए क्लोथ मर्चेंट शॉप। क्लोथ का मतलब है कपड़ा, मर्चेंट का मतलब है व्यापारी, शॉप का मतलब है दुकान, और यहाँ पे एपस्ट्रॉफी एस देख रहे हैं, इसका मतलब कार्य के अर्थ में होता है। ठीक है, यानी कि एक कपड़े की व्यापारी के दुकान में क्लर्क के रूप में वेयर हिज फादर वाज एम्प्लॉयड, जहाँ उसके पिताजी कार्यरत थे। ठीक है, यानी कि उनके पिताजी जो थे एक कपड़े की व्यापारी के दुकान में क्लर्क के रूप में एम्प्लॉयड थे, कार्यरत थे। ही वाज एन एक्सेप्शनली गुड स्टूडेंट। एक्सेप्शनली का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, यानी कि वह एक असाधारण अच्छे विद्यार्थी थे। ठीक है, वह एक असाधारण अच्छे विद्यार्थी थे। एंड वन नंबर्स ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट। ठीक है, और जीते थे। एंड नंबर्स ऑफ मेरिट सर्टिफिकेट का मतलब होता है कई योग्यता प्रमाण पत्र एंड अवार्ड्स और पुरस्कार। ठीक है, यानी कि कई योग्यता प्रमाण पत्र और पुरस्कार जो है जीते थे। ही लव्ड मैथमेटिक्स मोर, उन्हें गणित जो है बहुत ज़्यादा पसंद थी दैन एनी अदर सब्जेक्ट्स, अन्य विषयों से। ठीक है, यानी कि अन्य दूसरे विषयों से गणित जो है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थे। वंस वेन ही वाज, एक बार जब वे थे जस्ट इन हिज मिडिल स्कूल क्लासेस। ठीक है, अपने मिडिल स्कूल की कक्षा में। ठीक है, यानी कि एक बार जब वे अपने मिडिल स्कूल की कक्षा में थे, ही मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, उन्होंने गणितीय रूप से गणना करी। ठीक है, उन्होंने गणितीय रूप से गणना करी द अप्रॉक्सीमेट लेंथ, अनुमानित लंबाई ऑफ द इक्वेटर, भूमध्य रेखा के। ठीक है, देखिए इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। अब भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? सपोज डेट एक पृथ्वी हो गई और इसके बीच जो जाने वाली रेखा है उसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी कि भूमि के मध्य की रेखा। ठीक है, इसी को इक्वेटर बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इस पृथ्वी के इक्वेटर की भूमध्य रेखा की अप्रॉक्सीमेट लेंथ, यानी कि अनुमानित लंबाई को जो है इन्होंने ज्ञात करी थी। कब की थी? जब ये मिडिल स्कूल की कक्षा में थे। अरे समझ में, यानी कि एक बार जब ये अपने मिडिल स्कूल की कक्षा में थे, ही मैथमेटिकली कैलकुलेटेड, इन्होंने गणितीय रूप से गणना करी थी अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ इक्वेटर, विषुवत रेखा की अनुमानित लंबाई। ही ऑल्सो वेरी क्लियरली न्यू, वह भी बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे द वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 2 के वर्गमूल के मान, एंड वैल्यू ऑफ पाई, और पाई के मान। ठीक है, यानी कि पाई के मान और 2 के वर्गमूल के मान जो है वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट श्रीनिवास रामानुजन एजुकेशन एंड वर्क। आइए बात करते हैं श्रीनिवास रामानुजन जी का शिक्षा और कार्य के बारे में। एट द एज ऑफ 16 साल की उम्र में ही गॉट ए स्कॉलरशिप, उन्हें एक छात्रवृत्ति मिली। ठीक है, यानी कि 16 साल की उम्र में उन्हें एक छात्रवृत्ति मिली फॉर हिज फर्स्ट ईयर्स एट द गवर्नमेंट कॉलेज इन हिज होम टाउन। ठीक है, यानी कि उनके गृहनगर में सरकारी कॉलेज के पहले साल में ही गॉट ए स्कॉलरशिप, उन्हें एक छात्रवृत्ति मिले। हिज डीप इंटरेस्ट, उनकी गहरी रुचि इन मैथमेटिक्स, गणित में। ठीक है, उनकी गणित में गहरी रुचि के कारण जो है लीड हिम टू नेग्लेक्ट
अदर सब्जेक्ट्स, अन्य विषय को उन्हें जो है नेगलेक्ट करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी, ठीक है। यानी कि गणित में उनकी गहरी रुचि के कारण अन्य विषय को उन्हें नेगलेक्ट करनी पड़ी, छोड़नी पड़ी। एंड बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण ही वॉज नॉट एबल, वे सक्षम नहीं थे, बिकॉज ऑफ विच, जिसके कारण ही वॉज नॉट एबल, वे सक्षम नहीं थे, वे योग्य नहीं थे, टू क्लियर हिज एग्जामिनेशंस, अपना एग्ज़ाम को, अपनी परीक्षा को टू क्लियर, पास करने में, क्लियर करने में, ठीक है। यानी कि जिसके कारण जो है वे सक्षम नहीं थे अपनी परीक्षा को पास करने में। एंड हैड टू फॉरगो हिज स्कॉलरशिप, और अपनी स्कॉलरशिप, अपनी छात्रवृत्ति हैड टू फॉरगो, छोड़नी पड़ी, ठीक है। एंड हैड टू फॉरगो, और छोड़नी पड़ी, हिज स्कॉलरशिप, अपनी छात्रवृत्ति। आफ्टर ड्रॉपिंग आउट ऑफ कॉलेज, कॉलेज छोड़ने के बाद ही हैड टू स्ट्रगल, उन्हें संघर्ष करनी पड़ी, ए लॉट, बहुत ज़्यादा, टू अर्न, कमाने के लिए, हिज लिविंग, अपनी आजीविका, ठीक है। यानी कि कॉलेज को छोड़ने के बाद उन्हें बहुत संघर्ष करनी पड़ी अपनी आजीविका को कमाने के लिए, ठीक है। अपनी आजीविका को कमाने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करनी पड़ी। हाउएवर, हालांकि, इट डिड नॉट डैम्पेन, इससे भंग नहीं हुआ, रामानुजन स्पिरिट्स, रामानुजन जी का उत्साह, ठीक है। हालांकि इससे रामानुजन जी का उत्साह भंग नहीं हुआ। एंड ही कंटिन्यूड, और उन्होंने जारी रखा, टू वर्क, काम करना, ऑन प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम, समस्याओं और प्रमेयों पे, ठीक है। यानी कि समस्याओं और प्रमेयों पे ही कंटिन्यू टू वर्क, उन्होंने काम करना जारी रखा। ही बाउट ए बुक, उन्होंने एक पुस्तक खरीदी, ऑथर्ड बाय जी.एस. कौर, ठीक है। यानी कि जी.एस. कौर के द्वारा लिखित उन्होंने एक पुस्तकें खरीदी, विच कंटेंट ओवर 5000 प्रॉब्लम्स, जिसमें 5000 से अधिक समस्याएं थी, ठीक है। यानी कि जिसमें 5000 से अधिक समस्याएं थी, ओके। यानी कि जिन पुस्तकों को उन्होंने खरीदी थी, जी.एस. कौर के द्वारा लिखित पुस्तकों को उन्होंने खरीदी थी, उसमें क्या थे, 5000 से अधिक समस्याएं थी। ही वर्कड, उन्होंने कार्य किया, एंड रिवर्कड, और पुनः कार्य किया, ऑल द प्रॉब्लम्स एंड थ्योरम, ठीक है। यानी कि सभी समस्याओं और प्रमेयों पे उन्होंने कार्य किया, एंड रिवर्कड, एंड मेड न्यू डिस्कवरीज, और एक नई खोज की, ठीक है। यानी कि सभी समस्याओं और थ्योरम पे जो है उन्होंने कार्य किया और पुनः कार्य किया, और एक जो है मेड न्यू डिस्कवरीज, नई खोज की। ही ऑल्सो फाउंड ए जॉब, ठीक है, उन्हें एक नौकरी भी मिल गई, एज एन अकाउंट क्लर्क, एक अकाउंट क्लर्क के रूप में, इन द ऑफिस ऑफ मद्रास पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। यानी कि मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के कार्यालय में एक अकाउंट क्लर्क के रूप में एक नौकरी भी उन्हें मिल गई। देन ही गोट इन टच, फिर वे संपर्क में आए, विथ भी रामास्वामी अय्यर, ठीक है, भी रामास्वामी अय्यर के संपर्क में वे आए, द फाउंडर ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी, ठीक है। यानी कि भारतीय गणितीय समाज के फाउंडर, यानी कि संस्थापक, ठीक है। भारतीय गणितीय समाज के संस्थापक भी रामास्वामी के संपर्क में वे आए, विथ हिज हेल्प, उनकी मदद से, रामानुजन गोट हिज पेपर ऑन बर्नौली नंबर्स, ठीक है। यानी कि बर्नौली नंबर्स पर अपनी पेपर पब्लिश किया, इन द जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी इन 1911, ठीक है। यानी कि 1911 में जर्नल ऑफ द इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी पब्लिश किया बर्नौली संख्या पर अपना पेपर, ठीक है। सुन, जल्द ही बिकेम, वह बन गए, ए क्वाइट पॉपुलर, पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, ठीक है। यानी कि जल्द ही वे बहुत लोकप्रिय बन गए, इन चेन्नई, फॉर हिज प्रोवेस इन मैथमेटिक्स, ठीक है। यानी कि गणित के अपने कौशल के लिए, ठीक है, गणित में अपने कौशल के लिए चेन्नई में क्या हो गए, ही बिकेम ए क्वाइट पॉपुलर, वे बहुत लोकप्रिय हो गए। इन 1930, 1913 में ही कैजुअली रोट, उन्होंने लिखा, टू द वेल नोन कैम्ब्रिज मैथमेटिशियन जे.एच. हार्डी। ध्यान दीजिएगा, वेल नोन का मतलब था जाने माने या फिर प्रसिद्ध, ठीक है। यानी कि जाने माने या प्रसिद्ध कैम्ब्रिज मैथमेटिशियन जे.एच. हार्डी को उन्होंने लिखा, पत्र लिखा, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, अबाउट हिज वर्क, अपने कार्य के बारे में, ठीक है। यानी कि जो प्रसिद्ध कैम्ब्रिज मैथमेटिशियन जे.एच. हार्डी थे, उन्होंने जो है उनको एक पत्र लिखा, एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताया, अबाउट हिज वर्क, अपने कार्य के बारे में। हार्डी वाज माइटली इम्प्रेस्ड, हार्डी जो थे माइटली इम्प्रेस्ड, बहुत प्रभावित हुए, विथ द रामानुजन्स वर्क, रामानुजन के कार्य से, एंड असिस्टेड हिम, और उनकी मदद की, इन गेटिंग ए ग्रांट, ठीक है, अनुदान प्राप्त करने में, फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, ठीक है। यानी कि कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से, इन गेटिंग ग्रांट, अनुदान प्राप्त करने में, असिस्टेड हिम, उनकी मदद करी, ठीक है। रामानुजन मूव्ड एब्रॉड, रामानुजन विदेश चले गए, एंड स्टार्टेड टू वर्क, और काम करने लगे, इन कोलेब्रेशंस विथ हार्डी, हार्डी के साथ मिल करके, ठीक है। यानी कि रामानुजन जो है विदेश चले गए और हार्डी के साथ मिल करके काम करने लगे। बट हिज हेल्थ स्टार्टेड फॉलिंग,
परंतु उनका स्वास्थ्य जो है खराब होने लगा। डिस्पाइट पुअर हेल्थ, डिस्पाइट का मतलब है के बावजूद, ठीक है। सो डिस्पाइट पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के बावजूद, ही रिमेंड इनग्रोस्ड, वे तल्लीन रहे, इन हिज रिसर्च, अपने शोध में, एंड स्टडी ऑफ नेवर्स विस्टा इन मैथमेटिक्स, ठीक है। नेवर विस्टा इन मैथमेटिक्स का मतलब हुआ यानी कि गणित में नए परिशोध के अध्ययन, ठीक है, गणित में नए परिशोध के अध्ययन और रिसर्च यानी कि शोध, अपनी शोध में वो क्या थे, ही रिमेंड इनग्रोस्ड, वे तल्लीन रहे, ठीक है, यानी कि रिसर्च करने में और गणित के नए परिशोध में वे तल्लीन रहे, डिस्पाइट पुअर हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी। इन 1916 में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज, उन्होंने जो है कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट हुए, यानी कि कैम्ब्रिज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, विथ ए बैचलर ऑफ साइंस बाय रिसर्च, ठीक है, यानी कि शोध के द्वारा विज्ञान के स्नातक से, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने क्या हुए, ग्रेजुएट हुए, यानी कि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। नंबर 6 वन इज इन 1920 में ही मूव्ड बैक टू इंडिया, वह भारत वापस आए, एंड लेफ्ट और चले गए, रवाना हो गए, फॉर हिज हेवनली अबॉर्ड, हेवनली का मतलब है स्वर्ग, अबॉर्ड का मतलब होता है निवास, ठीक है, यानी कि अपने स्वर्ग निवास के लिए रवाना हो गए, ठीक है। 1920 में वे भारत वापस आए और अपने स्वर्गीय निवास के लिए क्या हो गए, लेफ्ट हो गए, रवाना हो गए, चले गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज श्रीनिवास रामानुजन फेमस फॉर, श्रीनिवास रामानुजन किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो पहला यह है, डिस्पाइट हैविंग ऑलमोस्ट नो फॉर्मल ट्रेनिंग इन मैथमेटिक्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, फॉर्मल ट्रेनिंग का मतलब होता है औपचारिक प्रशिक्षण, इन मैथमेटिक्स गणित में, ठीक है, यानी कि गणित में, मैथ में लगभग कोई औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद रामानुजन्स नॉलेज, रामानुजन जी का ज्ञान, ऑफ द सब्जेक्ट्स मैटर, विषय वस्तु के, वाज एस्टॉन्डिंग, यानी कि आश्चर्यजनक थे, ठीक है, यानी कि गणित में कोई औपचारिक प्रशिक्षण न होने के बावजूद भी रामानुजन जी का वस्तु विषय का ज्ञान जो थी, वाज एस्टॉन्डिंग, यानी कि आश्चर्यजनक थी, आश्चर्य करने वाले थे, ठीक। विदाउट द नॉलेज, बिना ज्ञान के, ऑफ द मॉडर्न डेवलपमेंट, आधुनिक विकास, इन द सब्जेक्ट, विषय में, ठीक है, यानी कि विषय में आधुनिक विकास के ज्ञान के बिना, ही हैड मेड सम इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योगदान जो है दिया था, टू द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल्स एनालिसिस, नंबर्स थ्योरम्स, गेम थ्योरम्स, इनफाइनाइट सीरीज, कंटिन्यूड फ्रिक्शंस, ठीक है, यानी कि कंटिन्यूड फ्रिक्शंस, इनफाइनाइट सीरीज, गेम थ्योरम्स, नंबर थ्योरम्स, मैथमेटिकल एनालिसिस, इन गणित के क्षेत्रों में क्या कहता, ही हैड मेड सम इम्पोर्टेंस कंट्रीब्यूशन, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया था, इस वजह से रामानुजन जी फेमस थे, प्रसिद्ध थे। ही वाज ए ल्यूमिनरी, वह एक महान व्यक्ति थे, हु रोज टू ग्रेट हाईएस्ट, जो महान ऊंचाई पर पहुंचे, फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड, एक साधारण पृष्ठभूमि से, ठीक है, यानी कि एक साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके जो एक महान ऊंचाई तक पहुंचे, ठीक है, एंड फॉलोड हिज हार्ट, और अपने दिल की सुनी, दिल की बातें माने, अगेंस्ट द ओड्स, बाधाओं के खिलाफ, इन हिज वे, अपने रास्ते में, ठीक है, यानी कि अपने रास्ते में बाधाओं के खिलाफ, बाधाओं के बावजूद जो है अपने दिल की बातें सुने, और एक हम्बल बैकग्राउंड, साधारण पृष्ठभूमि से निकल करके, हु रोज टू ग्रेट हाईएस्ट, जो एक ऊंचाई पर पहुँचे, हिज इनोवेटिव आइडिया, उनका नवीन विचार, एंड विजन, और दूरदर्शिता, ठीक है, उनका नवीन विचार और दूरदर्शिता, स्टिल सर्व, अभी भी काम करती है, स्टिल का मतलब अभी भी, सर्व मतलब सेवा या फिर कार्य, ठीक है, यानी कि उनका नवीन विचार और दूरदर्शिता, स्टिल सर्व, अभी भी काम करती है, एज अ ग्रेट रिसोर्सेज, एक महान संसाधन के रूप में, फॉर मॉडर्न मैथमेटिशियन, आधुनिक गणितज्ञों के लिए, ठीक है, आधुनिक यानी कि आज के गणितज्ञों के लिए एक महान संसाधन के रूप में उनका जो है नवीन विचार और दूरदर्शिता अभी भी क्या करती है, स्टिल सर्व, अभी भी कार्य करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैन हु न्यू इनफिनिटी, ठीक है, देखिए ये जो है बेसिकली श्रीनिवास रामानुजन जी का बायोग्राफी का शीर्षक है। जिस प्रकार किसी भी चैप्टर का कोई ना कोई नाम होता है, उसी प्रकार श्रीनिवास रामानुजन जी का जो जीवनी था, जो उनकी बायोग्राफी थी, उसी बायोग्राफी का ये नाम है, द मैन हु न्यू इनफिनिटी। आगे देखते हैं, इन द ऑनर ऑफ रामानुजन, रामानुजन जी के सामान्य में, दिसंबर 22 इज नाउ सेलिब्रेटेड एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, यानी कि 22 दिसंबर को अब सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है, एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को अब मनाया जाता है, ठीक है, कि राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में 22 दिसंबर को मनाया जाता है इन द इंडिया, भारत में। हिज बायोग्राफी टाइटल, उनकी जीवनी का शीर्षक, आ रही समझ में, आगे बात यहाँ पे कि उनकी बायोग्राफी का शीर्षक द मैन हु न्यू इनफिनिटी, ये जो है उनकी बायोग्राफी का क्या था, शीर्षक था, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया।
वाज पब्लिश्ड इन 1991, ठीक है, 1991 में प्रकाशित की गई थी। एंड ए मूवी बेस्ड ऑन हिम, और उन पर आधारित एक मूवी स्टारिंग देव पटेल, ठीक है, अभिनेता देव पटेल, वाज ऑल्सो सॉन भी दिखाया गया था एट द 2015 टोरंटो फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, यानी कि 2015 में टोरंटो फिल्म फेस्टिवल त्यौहार में अभिनेता देव पटेल जो है उन पर आधारित एक मूवी जो है दिखाया गया था। यानी कि यहाँ पे आप दो चीज़ें सीखेगा, जो ये द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है ये तो सबसे पहले उनकी बायोग्राफी का शीर्षक है, टाइटल है। दूसरी बात कि इनके ऊपर जो एक फिल्म भी बनाई गई थी 2015 में जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था, उसका अभिनेता कौन थे? देव पटेल जी थे, ठीक है। तो इनके ऊपर भी एक फिल्म भी बनी थी जो 2015 में शो किया गया था, दिखाया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फेमस कोटेशंस बाय श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। फेमस कोटेशंस का मतलब है प्रसिद्ध उद्धरण, यानी कि उनके द्वारा क्या कही गई थी। सो रामानुजन के द्वारा प्रसिद्ध उद्धरण क्या थी, आइए देखते हैं। एन इक्वेशन, एक समीकरण, मीन्स नथिंग, कुछ भी मतलब नहीं है, टू मी, मेरे लिए, ठीक है। देखिए किसी भी समीकरण का कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, अनलेस, जब तक कि इट एक्सप्रेस, या व्यक्त न करता हो, ठीक है, अनलेस इट एक्सप्रेस, जब तक कि यह व्यक्त न करता हो, ए थॉट ऑफ गॉड, भगवान के विचारों को, ठीक है। यानी कि किसी भी समीकरण का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह व्यक्त न करता हो भगवान के थॉट को, विचारों को। नंबर सेकंड कोटेशन इज आई हैव नॉट रोडन, मैंने अध्ययन नहीं किया है, थ्रू ए कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी कोर्सेज, पारंपरिक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों से, ठीक है। यानी कि मैंने जो है किसी भी पारंपरिक विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम से अध्ययन नहीं किया है, बट आई एम स्ट्रीकिंग आउट, परंतु मैं खोज रहा हूँ, परंतु मैं ढूंढ रहा हूँ, ए न्यू पाथ, एक नई रास्ता, ठीक है, परंतु मैं एक नई रास्ता खोज रहा हूँ, फॉर माई सेल्फ, खुद के लिए। आई हैव मेड ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, मैंने एक विशेष जांच की है, ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज, विभिन्न श्रृंखलाओं में, इन जनरल, आमतौर पे, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि किसी भी पारंपरिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम से मैंने कोई जो है अध्ययन नहीं किया है, परंतु मैं एक नई रास्ता खोज रहा हूँ खुद के लिए। एंड आई हैव मेड ए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, और मैंने एक विशेष जांच की है, ऑफ डाइवर्जेंट सीरीज इन द जनरल, आमतौर पे विभिन्न श्रृंखलाओं में मैंने एक जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, विशेष जांच की है। एंड द रिजल्ट्स आई गेट, और परिणाम ये मिले हैं, आर टर्म्ड बाई द लोकल मैथमेटिशियन, यानी कि स्थानीय गणितज्ञों के द्वारा कहा गया है, एज स्टार्टलिंग, यानी कि चौंकाने वाला। स्टार्टलिंग का मतलब है चौंकाने वाला, ठीक है। यानी कि जो है मुझे स्थानीय गणितज्ञों के द्वारा कहा गया है, एज स्टार्टलिंग, चौंकाने वाला, ठीक है। स्थानीय गणितज्ञों के द्वारा मुझे चौंकाने वाला कहा गया है। इसी के साथ श्रीनिवास रामानुजन जी की बायोग्राफी जीवनी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समाप्त होती है। मैं ऐसा करता हूँ कि श्रीनिवास रामानुजन जी की बायोग्राफी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। आपको इनकी बायोग्राफी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और डेली इस प्रकार के शॉर्ट स्टोरी या फिर बायोग्राफी के साथ आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में इंप्रूव ला सकते हैं। किस तरीके से इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को फाइंड किया जाता है, ये तमाम टेक्निक आप सीख सकते हैं। मिलते हैं इसे किसी शानदार बायोग्राफी के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। बहुत सारा प्यार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.